ऊपर उठा के जय 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 भीम। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की अध्यक्ष, राजस्थान सरकार की पूर्व काबीना मंत्री बहन ममता भूपेश जी, हमारे बीच में बैठे हुए राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर के लोकप्रिय अध्यक्ष सम्मानीय गणेश गोगरा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के राजस्थान के प्रभारी और हमारे अनुसूचित जाति विभाग के जबरदस्त एक्टिविस्ट आदरणीय राजेश सिरसिया जी, पश्चिमी बंगाल के प्रभारी और हमारे अनुसूचित जाति विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर सम्मानीय बाबूलाल जी सांखला साहब, हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव पूर्व सांसद सम्मानीय ताराचंद जी बगोरा साहब, विराजमान हमारे प्रभारी पूर्व विधायक हीरालाल जी दरांगी साहब, मंच पर विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खोटनिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वल्लभ राम जी पाटीदार साहब, राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री, दरगाह कमेटी के 3 बार अध्यक्ष रहे हमारे साथी असरार अहमद साहब, पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया जी, पूर्व विधायक लालशंकर घाटिया जी, हमारे 3 बार के उप जिला प्रमुख रहे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानीय प्रेम कुमार जी पाटीदार साहब, मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारी साथी, सागवाड़ा के प्रत्याशी रहे भाई कैलाश रोध साहब, आसपुर के प्रत्याशी रहे भाई राकेश जी, 84 के प्रत्याशी रहे हमारे साथी महेश जी, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष जी, बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष जी, डूंगरपुर अनुसूचित जाति विभाग के हमारे अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता भाई सुखदेव यादव जी, मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, संविधान के शिल्पी और हमारे भगवान बाबा साहब अंबेडकर साहब की कृपा से यहाँ तमाम विराजमान विभूतियों का मैं हाथ जोड़कर स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप सब लोग बाबा साहब के जन्म जयंती कार्यक्रम पे आप पधारे हैं और कांग्रेस पार्टी का उत्साहवर्धन किया है। ममता भूपेश जी राजस्थान की मंत्री रही, आज हमारे बीच में है। आज बाबा साहब की जन्म जयंती है। अनवरत 136 साल, 136वीं वर्षगांठ हम निरंतर बाबा साहब की जयंती को मनाते रहे हैं। बाबा साहब वो महामानव जिन्होंने चाहे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के लोग हैं, कमजोर और दलित वर्ग के लोग हैं, उन सबको हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और बाबा साहब ने मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है। हम सब लोग बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर साहब ने लिखा।
हजारों लोग थे। महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में जब देश को लिखा जा रहा था, देश के विधान को लिखा जा रहा था, तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के उस दौर में जब गरीब को गणेश मानकर कांग्रेस पार्टी ने सेवा का कार्य शुरू किया, हजारों लोगों में से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर को चुना इस काम के लिए। हम लोगों को घमंड है इस बात का कि हमारे पीड़ित, प्रताड़ित, दलित और शोषित समाज में रहने वाले, उस वर्ग में जन्म लेने वाले संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर साहब को भारत का संविधान लिखने का जिम्मा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं, आज के दौर में बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, खंड खंड हो गए, टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, मजहब के नाम पर बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये भारत आज भी एक है, अखंड है, मजबूत है, एक रूप में है। और इसके लिए अगर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका करिश्मा था कि आज मजबूत देश एक है। आज हम सब लोगों को पता है कि धर्म, जाति, मजहब के नाम पर बहुत संघर्ष चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे लड़ाया जा रहा है, दलित को दलित से लड़ाया जा रहा है, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जा रहा है। ऐसे में बाबा साहब का संविधान हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है। बाबा साहब का संविधान हमें मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। और बाबा साहब की इस फिलोसॉफी को अगर पूरे देश में अगर कोई एक व्यक्ति लेके आज चल रहा है, एक संस्था लेके चल रही है, उस संस्था का नाम है कांग्रेस पार्टी। और उस एक व्यक्ति जो लेके चल रहा है, सामाजिक न्याय का योद्धा राहुल गांधी, जो पूरे देश में आज इस झंडे को उठाए हुए, एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर और एक हाथ में बाबा साहब का संविधान लेके वो हिम्मत वाला पुरुष रोड पे निकला हुआ 4-4 हजार किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। जिनके नाना प्रधानमंत्री, जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनके पिता प्रधानमंत्री रहे हो, उस राहुल गांधी के मन की पीड़ा देखिए, उस राहुल गांधी के मन की वेदना देखिए। वो दलित के लिए, आदिवासी के लिए, कमजोर के लिए, पीड़ित के लिए, मजलूम के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर पदयात्रा कर रहा है। हरिजनों से पूछ रहा है, दलितों से पूछ रहा है, आदिवासियों से पूछ रहा है, नौजवानों से पूछ रहा है, छात्रों से पूछ रहा है, किसानों से पूछ रहा है, आपकी समस्या क्या है। ऐसे राहुल गांधी जी का साथ आज कांग्रेस पार्टी को मिला है। आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बहुत मजबूती के साथ हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच में ये संदेश लेकर आज ममता भूपेश जी हमारे बीच में हैं। आज हम लोगों को कितनी खुशी की बात है, आज दलित कांग्रेस और आदिवासी कांग्रेस दोनों के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में। ताली बजाओ जोरदार। ममता भूपेश जी राजस्थान में 34 सीटों की पैरोकारी करती हैं और गणेश गोगरा जी 25 सीटों की पैरोकारी करते हैं। आने वाले कल में राजस्थान में 59 सीटों का फैसला करने वाले 2 नेता हमारे बीच में मौजूद हैं। ममता भूपेश जी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर पूरे राजस्थान की कमान संभालकर पूरे प्रदेश में घूम रही है। दलित चेतना को जगाने का प्रयास कर रही है, दलितों को एक करने का प्रयास कर रही है, दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वही हमारे लोकप्रिय युवा नेता गणेश गोगरा जी बिरसा मुंडा की तरह मजबूत होकर आदिवासियों की
कमान संभाले हुए हैं और आदिवासियों को मजबूत करने का काम गणेश गोगरा जी कर रहे हैं। आने वाले कल में हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस को ताकत देने का काम करेंगे, राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेंगे। चाहे ताराचंद जी भगोराया मंच पर बैठे हो, चाहे दिनेश खोटड़िया जी बैठे हो, चाहे वल्लभ राम जी हो, चाहे उधर घाटिया जी हो, चाहे सुरेंद्र बामणिया जी हो, हमारे पीछे एक लंबी कतार यहाँ बैठी हुई है। सब लोग राहुल गांधी जी से के कदम से कदम मिलाकर, राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आइए हम सब लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी को ताकत दें, कांग्रेस पार्टी को प्रेम करें। और वो बीता हुआ कल है जो गरीब को गणेश मानकर चलती थी पार्टी। संत रविदास जी कहा करते थे, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वो कांग्रेस का सिद्धांत है, कांग्रेस की नीति है। आइए हम सब लोग कांग्रेस के साथ चलें, कांग्रेस का दामन पकड़कर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी की हम ढाल बने, राहुल गांधी जी की ताकत बने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र पाल जी गौतम साहब की ताकत बने। राजेंद्र पाल जी गौतम के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। यहाँ मंच पर पधारे हमारे तमाम नेतागण, ममता जी हमारे बीच में जयपुर से आई हैं, दिल्ली से हमारे बीच में शेरसिया साहब और साकला साहब हैं। आप सबका वागड़ की इस तपोभूमि में, भोगीलाल जी वागड़ गांधी भोगीलाल जी पंड्या की भूमि में, भीखा भाई की भूमि में, स्वर्गीय हरिदेव जोशी जी की भूमि में, संत मावजी महाराज की भूमि बेणेश्वर में, ये तपोभूमि में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए और आने वाले कल में हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि डूंगरपुर जिले की 4 सीटें हैं। हम सब नेता जो है बैठे हुए हैं, हम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, एक साथ जुड़कर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने का हम सब प्रयास करते हैं, हम सब बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू।